जय महाकाल। आध्यात्म की गहराइयों में उतरने से पहले हम लोग मन के विषय में कुछ थोड़ा जान लेंगे ताकि हमें ध्यान में उतरने में और ज़्यादा सरलता हो। इससे पहले हम लोगों ने ध्यान की 4 अवस्थाओं के बारे में जाना था। आज हम मन की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। बहुत से लोग मन और मस्तिष्क को अक्सर एक ही समझ लेते हैं, परंतु इन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। हमारा मस्तिष्क एक तरह का हार्डवेयर है तथा मन उसका सॉफ्टवेयर। जितनी भी आध्यात्म की क्रियाएं होती है, जितनी भी सिद्धियां होती है, वे सब मन के इर्द गिर्द घूमती है तथा उनका एक ही लक्ष्य होता है कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से साधु हिमालय की ऐसी ठंडी और बीहड़ जगहों में रहते हैं जहां किसी का भी रहना नामुमकिन होता है। वे सब यह कैसे कर पाते हैं? इसके लिए वे अपने मन को नियंत्रित करते हैं। जब एक बार आप अपने मन को नियंत्रित कर लेंगे तब आप कहीं भी और किसी भी परिस्थितियों में रह सकते हैं। ध्यान का प्रारंभिक मकसद यही होता है कि हम लोग अपने मन को नियंत्रित कर सके, क्योंकि हमारे जीवन की सफलता और असफलता सिर्फ और सिर्फ हमारे मन पर ही निर्भर करती है। जितना ताकतवर हमारा मन होगा, उतनी ही ज्यादा हमें भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत में सफलता प्राप्त होगी। जैसे जैसे हम लोग आध्यात्म की गहराइयों में उतरते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम लोग मन के भी गहराइयों में उतरते चले जाते हैं। ऐसे समझिए, मनुष्य का जीवन एक पेड़ के समान है। जैसे जैसे पेड़ की जड़ें गहरी होती चली जाएगी, वैसे वैसे पेड़ की ऊंचाई भी बढ़ती चली जाएगी। उसी प्रकार जैसे जैसे हम लोग मन की गहराइयों में उतरते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमें आध्यात्मिक जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त होती चली जाएगी। अक्सर हम लोगों ने सिर्फ मन की एक ही अवस्था के बारे में सुना होता है, जिसे कि हम चेतन मन कहते हैं। जितने भी कर्म हम इस जीवन में करते हैं तथा जो भी हमारे साथ घटित होता है, वे सब चेतन मन से ही संबंधित होते हैं। मन के 7 प्रकार इस तरह से बताए गए हैं। पहला है चेतन मन, दूसरा है अचेतन मन, तीसरा है सामूहिक अचेतन मन, चौथा है ब्रह्म अचेतन मन, पांचवा है अति चेतन मन, छठा है सामूहिक चेतन मन और सातवां तथा अंतिम है ब्रह्म चेतन मन। परंतु यहाँ चेतन मन हमारे कॉन्शियस माइंड और अचेतन मन हमारे अनकॉन्शियस माइंड के बीच में एक और स्थिति होती है, जिसे कि हम अवचेतन मन कहते हैं, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। जिसको आध्यात्म के बजाय भौतिक जगत में ऊंचाई पानी हो या बाहरी जीवन में सफल होना हो, उनके लिए सबकॉन्शियस माइंड ही अक्सर काम आता है। आप अपने चेतन अवस्था में जो सोचते हैं और जैसा महसूस करते हैं, उसी तरह के परिणाम आपके जीवन में आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो भी हमें बाहरी जगत से इंफॉर्मेशन मिलती है, वह हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग को उसी हिसाब से रीवायर कर देता है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी और खुशी की बात है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ही आसानी तथा बहुत ही इजीली प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान में कई तरह की टेक्निक्स दी गई है। सबसे पहले हमने चेतन मन के बारे में जाना, अब हम अचेतन मन के बारे में जानेंगे। ध्यान रहे, अचेतन मन को अवचेतन मन के साथ कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि जब मैंने पहली बार इसके बारे में गुरुजी से सुना था तो मैं अवचेतन मन और अचेतन मन के बारे में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। मैं इन दोनों को एक ही सोचता था, जबकि यह दोनों अलग अलग है। आपको अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड बाहरी जगत में सफल होने के लिए बहुत काम आता है, जबकि अनकॉन्शियस माइंड यानी कि अचेतन मन हमारे भीतरी जगत में सफलता प्राप्त करने के लिए काम आता है। अब हम अचेतन मन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हमारा अचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड मन का वह भाग है जो हमारे विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह मन अपने अंदर सारी जानकारी, अनुभव
और संस्कारों को संग्रहित करता है, जो हमारे जीवन में बिना चिंता किए हुए भी हमारे व्यवहार में प्रभावी होता है। यह मन स्वच्छंद रूप से कार्य करता है और हमें इसके बारे में जागरूक नहीं होने देता, जबकि अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड मन का वह भाग है जो हमारे विचारों और कार्यों को संचालित करता है और हमारे संवेदनशील अनुभवों, संस्कारों और भावनाओं को स्थायी रूप से संग्रहित करता है। यह मन हमारे निजी और सार्वजनिक जीवन के अनुभवों को संभालता है और हमारे व्यवहार में दृढ़ता लाता है। अवचेतन मन के माध्यम से हम अपने समस्याओं का समाधान करते हैं और नई चीजें सीखते हैं। यह अचेतन मन का एक खास भाग है जो समूह में शामिल सभी व्यक्तियों के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अनुभवों, भावनाओं और सृजनात्मकता को संग्रहित करता है। इसके माध्यम से हम किसी भी समूह का किसी और समूह के प्रति व्यवहार और उनके प्रति उनकी आस्था, इन चीजों के बारे में जान सकते हैं। इसके बाद ब्रह्म अचेतन मन आता है, जिसे कि हम कॉस्मिक अनकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। यह अव्यक्त और अचेतन रूप में संसार के समस्त सत्ताओं के ज्ञान, अनुभव और सृजनात्मक का संग्रहित करता है। यह एक उच्च स्तरीय मन है जो समस्त जीवों, संसार और ब्रह्मांड के अनंत ज्ञान का स्रोत है। इसमें समस्त जीवात्माओं के ज्ञान की अनंतता, अविच्छिन्नता और अज्ञान के संबंध में बंधनों का नाश होता है। यह अवचेतन मन के सामूहिक स्तर का एक ऊंचा और अत्यंत प्रभावशाली रूप है, जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व पूर्ण और शुद्धता की अवस्था में पहुंचता है। इसमें समस्त जीवात्माओं के आत्मज्ञान, सत्य और ज्ञान के संबंध में तथा इस ज्ञान के समृद्ध संसार में लीन होने का अनुभव होता है। यह व्यक्ति को सत्य, प्रेम और समरसता की अनुभूति देता है, जो उसे अच्छे कर्मों के माध्यम से समस्त जीवों की मुक्ति और शांति की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। अभी तक हमने मन की गहराइयों के बारे में जाना। अब हम मन की उच्च स्तरता के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहला स्थान आता है अति चेतन मन का, जिसे कि हम सुपर कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। यह एक उच्च स्तरीय और अधिक प्रबल बुद्धि का मन होता है, जो आध्यात्मिक उन्नति और ज्ञान की अवस्था में पहुंच जाता है। अति चेतन मन व्यक्ति के सामान्य चेतन मन से भिन्न होता है और उसे उसके असीमित ज्ञान और अनंत शक्तियों के साथ जोड़ता है। अति चेतन मन आध्यात्मिक साधना, ध्यान और मेघा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसके पश्चात छठे नंबर पर सामूहिक चेतन मन आता है, जिसका अर्थ होता है कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड। यह वह मन होता है जो समूह या समुदाय के सभी सदस्यों की सामान्य चेतना को जोड़ता है। इस मन में सभी सदस्य एक साथ शामिल होते हैं और उन्हें एक साझा अनुभव का एहसास होता है। सामूहिक चेतना मन के माध्यम से लोग एक दूसरे के संवेदनशीलता, भावनाएं और विचारों को समझ सकते हैं और उन्हें साझा करते हैं। सामूहिक चेतन मन का अनुभव विभिन्न सामुदायिक और सामाजिक गतिविधियों में होता है, जैसे कि समूह में साझा धार्मिक या सांस्कृतिक अनुष्ठान, समाज में सम्मेलन या उत्सव या गैर लाभकारी कार्यों में सहयोग करना। इसमें सभी सदस्य एक साथ मिलकर सामूहिक उन्नति, समृद्धि और एकजुटता का अनुभव करते हैं। अब बारी आती है सातवें तथा अंतिम मन के प्रकार के बारे में, जिसे कि हम ब्रह्मचेतन मन यानी कि कॉस्मिक कॉन्शियस माइंड कहते हैं। यह वह उच्चतम स्तर का मन है जो आध्यात्मिक उन्नति और समाधि की अवस्था में होता है। इस मन के साथ व्यक्ति अपने आत्मा और ब्रह्म की एकता को अनुभव करता है। इस अवस्था में व्यक्ति का अहंकार और विभाजन दूर हो जाता है। वह सभी जीवों और ब्रह्म के साथ एकता में विलीन हो जाता है। ब्रह्म चेतन मन का अनुभव बहुत ऊंचे स्तर का होता है और इसमें व्यक्ति अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। इस अवस्था में व्यक्ति का जीवन एक अद्भुत समृद्धि, शांति और आनंद से भर जाता है। ब्रह्म चेतन मन का अनुभव साधकों और योगियों के लिए मार्गदर्शक होता है, जो अपने अंतर्मन को शुद्ध करके आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। इस मन के साथ व्यक्ति का अंतर्मन पूर्णतः शुद्ध हो जाता है और अविनाशिता को अनुभव करता है।
यह आस्था अत्यंत सूक्ष्मता और उच्चतम ज्ञान की प्राप्ति को संभव बनाती है। तो ये थे मनुष्य के मन के 7 प्रकार।